आफ्टरनून क्लास। आज हम आपका लेसन नंबर 4 कर रहे हैं, जो कि एक पोएम है मर्सी। ठीक है, और इट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जो ये पोएम मर्सी है, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, है ना। और जो विलियम शेक्सपियर हैं, ये इंग्लिश के बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउड इंग्लिश लिटरेचर के ये पोइट हैं, या फिर आप पोइट हैं ये। ठीक है, और काफ़ी फेमस है। और जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको इनकी काफ़ी सारी पोएम्स हैं जो वो पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक मर्सी यानी कि जो दया की भावना इंसान के अंदर होती है, उसका डिस्क्रिप्शन किया है अपनी पोएम में। हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। मर्सी इज़ अ डिवाइन क्वालिटी ऑफ अ मैन। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो मर्सी है इज़ अ डिवाइन क्वालिटी, कि इंसान के अंदर की एक डिवाइन, एक दैविक, डिवाइन होता है दैविक, यानी कि भगवान की जो देन है, कह सकते हैं कि एक दैवीय गुण होता है इंसान के अंदर। इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल, ये कोई दिखावा नहीं है। ये नहीं है कि बस अगर कोई मुझे देख रहा है तभी मैं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे आर्टिफिशियल नहीं है। ये एक नेचुरल गुण क्वालिटी है हर एक इंसान के अंदर। इट रेजेस इन हार्ट नेचुरली, ये इंसान के जो दिल में उठती है, दिल में पैदा होती है। एंड मेक अ मैन गॉड्स लवर, और जो कि इंसान को क्या दे देती है, गॉड्स लवर। ठीक है, भगवान का प्यारा बना देती है। हाँ जी, क्योंकि भगवान भी उसी को पसंद करते हैं जो कि मर्सीफुल होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम का फर्स्ट स्टैंजा से। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। जो पोइट है वो कहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है, जो दया की भावना है, जो दया का गुण है, इज़ नॉट स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड का मीनिंग होता है फोर्सफुली, ये मतलब बल से या फिर किसी से प्रेशराइज करके हम किसी के अंदर भी इस क्वालिटी को रेज नहीं कर सकते। इट ड्रॉप्ड मीन्स गिरना। ठीक है, एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। हाँ जी, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है रेन का और मर्सी का। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है रेन का मर्सी के साथ, कि जो मर्सी है एक तरीके से जब बारिश होती है ना, तो जो छोटी छोटी बूंदें नीचे गिरती हैं, ठीक है, तो उस तरीके से जो मर्सी है वो भी इंसान के अंदर एकदम से पैदा होती है। अपॉन द प्लेस बेनेथ इट इज़ ट्वाइस ब्लीस्ड। हाँ जी, ये देखो, मैंने आपकी पिक्चर में भी देखो, मैंने ब्लीस्ड है, ये BL बुक में लिखा गया था ब्लास्ट, बट यहाँ पर ब्लीस्ड है, BLEST। हाँ जी, अब वो कहते हैं कि अपॉन द प्लेस बीनेथ इट इज़ ट्वाइस ब्लीस्ड। हाँ जी, ये दो तरीके से काम करती है, या दो तरीके से खुशी देती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। हाँ जी, ये इट ब्लेस्ड मीन्स ये खुशी देती है। ठीक है, इट ब्लेस्ड ये खुशी देती है, दैट गिव्स जो दया दिखाता है, दैट जो दया की भावना रखता है उसको भी खुशी देती है, और किसको, दैट टेक्स, और जिसके ऊपर दया की जाती है, ये दोनों को ही खुश देती है, ब्लेस देती है। दिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स। माइटिएस्ट होता है पावरफुल, माइटिएस्ट होता है पावरफुल। तो ये कहते हैं जो सर्वशक्तिशाली है, यानी कि पावरफुल से भी पावरफुल है, जो कि शक्तिशाली से भी शक्तिशाली, ये जो मर्सी है, कि जो मर्सी की क्वालिटी है, ये बन जाती है, बिल्कुल सर्वशक्तिशाली बन जाती है। द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। हाँ जी, जब थ्रोन्ड मोनार्क जो कि सम्राट होता है, ठीक है, जो पहले के टाइम में तो किंग क्वीन होते थे ना, मोनार्क होते थे, तो उनका एग्जाम्पल देख कहता है कि जो उस टाइम शासन कर रहा है, थ्रोन्ड मोनार्क यानी कि जिसका शासन चला हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर सिर के ऊपर क्राउन है, ताज है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, मर्सी। अब आगे है, हिज स्कैप्चर शो द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। हाँ जी, आगे कहते हैं कि जो स्कैप्चर होता है बेटा, एक तरीके से राजतंत्र होता है, मीन्स राजा का जो चलता है ना सारा शासन राजा का, तो वो है राजतंत्र। तो शोज़ द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, जो उसका राजा के जो राजतंत्र उसमें तो उसकी टेम्पोरल पावर होती है ना,
यानी कि टेम्परल मीन्स ऊपरी तौर पर जो उसकी पावर होती है, परमानेंट पावर नहीं होती, क्योंकि जब वो गुजर जाएगा तो उसके स्थान पर कोई दूसरा राजा बन जाएगा, तो एक तरीके से उनकी टेम्परल पावर है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, हाँ जी, और जब राजा का शासन होता है तो इसीलिए लोग उससे डरते हैं ना, उसके न्याय से, और उसकी जो ऑ है, एक डर होता है लोगों के मन में। एट्रीब्यूट यानी कि गुण है एक डर का और मैजेस्टी का। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, और यही जो राजा का राजतंत्र है, मीन्स जिस राजा का शासन है, इसीलिए जो लोग उससे डरते हैं, फियर ऑफ किंग्स यानी कि राजा से डरते हैं। बट मर्सी इज अबाउट हिज स्क्रिप्टेड स्वे, इट इज़ अनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स। बट जो हमारे पोइट है विलियम शेक्सपियर, वो कहते हैं बट मर्सी इज़ अबाउट द स्क्रिप्टेड अवे, जो मर्सी है, जो दया की भावना है, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। स्क्रिप्टेड अवे मीन्स इस राजतंत्र से, जो राजा का शासन है, उसकी शक्तियाँ हैं, जो उसके नियम हैं, कानून है ना, जो उसकी न्याय है, इन सब से, जो उसका डर है ना राजा का, इन सब से ऊपर है। इट इज़ अनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, हाँ जी, इट इज़ अनथ्रोन्ड, ये जो राजा के शासन में नहीं है, बल्कि ये राजा के दिल में होनी चाहिए मर्सी। जो मर्सी है राजा के शासन में नहीं है, ठीक है, उसके जो थ्रोन है, जो उसका जो क्या बोलते हैं, जिस पर सिंहासन है, उसमें नहीं है, बल्कि ये राजा के दिल में है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये खुद एक तरीके से भगवान का गुण है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एक तरीके से भगवान का गुण है। एन अर्थली पावर ऑफ डोथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स, और जो अर्थली पावर है, जो राजा की जो अर्थली पावर है, देन शो लाइकेस्ट गॉड व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, हाँ जी, जो एंड अर्थली पावर, जो राजा की जो पावर्स हैं, अर्थली पावर यहाँ पर राजा की पावर्स बोला गया है। शो लाइकेस्ट गॉड, जो गॉड की तरह ही, भगवान की तरह ही दिखती हैं। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, और जब राजा की जो पावर, जब राजा की पावर के साथ मर्सी मिल जाती है, मीन्स जब राजा के दिल में, पहले स्टैंजा में जो बोला गया कि राजा के दिल में जब मर्सी की भावना उत्पन्न होती है, तो उसके जो जस्टिस है, जो उसका न्याय है, उसमें भी थोड़ी सी ये भावनाएं आएंगी, ठीक है। जब वो जस्टिस करेगा, किसी को भी न्याय देगा, तो उसके अंदर जो थोड़ी सी दया की भावना भी होगी ना राजा के अंदर, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, गॉड, भगवान की तरह ही हो जाएगा वो एक तरीके से, हाँ जी। इसका कहने का मतलब क्या है कि इफ़ किंग इज़ मर्सीफुल, अगर जो किंग है, जो राजा है, वो मर्सीफुल हो जाए, मीन्स जब वो किसी को जस्टिस दे, न्याय दे, तो थोड़ी सी उसके अंदर दया की भावना हो, ये नहीं बिल्कुल ही क्रूर हो जाए, बिल्कुल ही कठोर हो जाए, है ना, थोड़ी बहुत सिंपैथी उसे रखनी चाहिए कि अगर वो मर्सीफुल हो जाए, थोड़ी सी दया की भावना हो जाए, ही वुड बी लाइक्ड बाय पीपल, तो लोग क्या करेंगे, जो उसकी प्रजा है, जो वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक हैं, वो उसको पसंद करेंगे, ठीक है। और पोइट के अकॉर्डिंग जो मर्सी है, ये इनर क्वालिटी है, किसी भी इंसान के अंदर की क्वालिटी है ना, और किसी भी इंसान में फ्लोज नेचुरली, एकदम से नेचुरली आती है, किसी का कोई दिखावा नहीं होता, ठीक है, हाँ जी। और जो मर्सी है, वो जो दुखी है उसको भी सूझ करती, उसको भी शांत करती है, और जो खुश है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड माइंड है, और जो डिस्टर्ब्ड माइंड है, ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है। जो दुखी है, डिस्टर्ब्ड है, उसको भी ये राहत देती है थोड़ी सी मर्सी, ठीक है, क्योंकि वो दुखी है, तो अगर कोई उसकी हेल्प करेगा तो थोड़ा सा उसको राहत मिलेगी ना, कंफर्ट मिलेगा, हाँ जी। अब जो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मेरे पास ये है, वो है, तो अगर थोड़ा सा वो भी उसके अंदर मर्सी की भावना आ जाए, ठीक है, दया की भावना आ जाए, तो वो दूसरों का हेल्प करके उसको जो इनर जो खुशी है, इनर प्लेजर है, उसको वो मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी पोएम है ये, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो आपने आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा आप मर्सी के बारे में, यानी कि दया की भावना के, और हर एक इंसान के अंदर ये ज़रूरी है। अगर आज के कोविड के टाइम में देखें तो हर एक इंसान के अंदर, जब हमारा लॉकडाउन चला हुआ है, तो ये जो भावना है, मर्सी की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो आज के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग इस पोएम को ध्यान से पढ़िएगा।